परमात्मा परम प्रभु भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग। भगवान महावीर की आत्मा एक भव्य आत्मा थी। प्राणी भव्य भी होते हैं, अभव्य भी होते हैं। अभव्य वे प्राणी होते हैं जो मोक्ष जाने के योग्य हैं ही नहीं। वे कभी भी मोक्ष में नहीं जाएंगे, संसार में ही पर्यटन करते रहेंगे। हालांकि कोई अभव्य प्राणी साधु संस्था में प्रविष्ट हो सकता है, साधु का वेश धारण कर ले, और तो क्या साधुओं का आचार्य भी बन जाए, और संभव है उसके द्वारा दीक्षित होने वाले साधु मोक्ष में चले जाएं, तो वह आचार्य, वह व्यक्ति कभी मोक्ष में नहीं जाता। अभव्य प्राणी है, साधु संस्था में भले प्रविष्ट हो जाए पर मोक्ष में प्रवेश उसे नहीं मिलेगा। और मोक्ष का अपना विधान है, वहाँ कोई फर्जी काम हो नहीं सकता। साधु संस्था में तो कोई फर्जी यानी अभव्य भी आ जाए, मोक्ष में कोई फर्जी को प्रवेश नहीं मिलेगा। अभव्य को प्रवेश तीन काल में न मिला, न मिलता है, न कभी मिलेगा। भगवान महावीर की आत्मा भव्य थी, और भव्य आत्मा ही मोक्ष में प्रविष्ट होती है। हालांकि भव्य जीव मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं, मिथ्यात्वी जीव भी भव्य हो सकते हैं। अभव्य तो ऐसा मिथ्यात्वी होता है, न कभी सम्यक्त्वी बना, न कभी बनेगा। ऐसा मिथ्यात्वी अभव्य जीव होता है। भगवान महावीर की आत्मा भी अनंत अनंत काल तक मिथ्यात्व की अवस्था में रही थी। अनंतानुबंधी कषाय का उदय है तो आत्मा मिथ्यात्व अवस्था में बनी रहती है, और दर्शन सप्तक का विलय हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति भी बड़ी बात है, और साथ में चारित्र की और प्राप्ति हो जाए, साथ में या बाद में। सम्यक्त्व और चारित्र दोनों की प्राप्ति फिर तो कहना ही क्या। जे समकित बिन में चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करी पिण काजन सरिया रे, भावे हिव समकित चारित दोनों गुण पाया रे, वेदन समर्पण सया लाभ सवाया रे, भावे। अब हमने सम्यक्त्व और चारित्र दोनों को प्राप्त किया है व्यवहारतः है। अब खूब साधना करें, खूब सहन करें, सवाया लाभ हो सकेगा। सम्यक्त्व के साथ जो चारित्र की आराधना होती है उसका बड़ा लाभ प्राप्त होता है। हम चारित्रात्माएं जिन्होंने साधु संस्था में प्रवेश प्राप्त किया है, और हम चारित्रात्माओं के लिए विधान है
सर्व साधु साध्वियाँ, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। यह हमारी साधना है, महाव्रतों की साधना, समितियों की साधना और गुप्तियों की साधना। प्रतिक्रमण प्रतिलेखन करते हुए जागरूक रहने का प्रयास करें। प्रतिक्रमण में अगर हमारी जागरूकता अच्छी रहे तो हमारी साधना और अच्छी बन सकती है। प्रतिलेखन की भी उपेक्षा न करें, समय पर प्रतिलेखन करना चाहिए। और कोई उपदि अप्रतिलेखित रह जाए प्रमाद से तो उसका आलोचन प्रायश्चित प्रदाता के पास कर लेना चाहिए। चलना है तो बातों से बचना चाहिए। चलते समय जितना मौन रह सके, शांत भाव मौन भाव से चलें और जीवों के प्रति हम जागरूक रहें। कई छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे मेंढक जाति के जीव, बहुत छोटे मेंढक जाति के जीव, वे भी रोड पर कई बार घूमने लग जाते हैं या चलते हैं। रोड भी कालीर, वो भी थोड़े उसी रंग के से, तो कहीं पैर के नीचे आ न जाएं। ऐसी हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। नीचे देखा 4 गुण, गमी वस्तु मिल जाए, दया पड़े हिंसा टले, दृष्टि दोष टल जाए। नीचे देखकर चलने से 4 गुण बताए गए। गुम हुई वस्तु मिल सकती है, दया पलती है, हिंसा टलती है, दृष्टि का दोष परिवर्जित हो जाता है। तो हम चलने में जागरूक रहें, बोलने में भी हमारी जागरूकता रहे। सावध्य भाषा से हम बचने का प्रयास करें। गोचरी में भी जागरूक रहें। ऐसना समिति के प्रति हमारा अवधान रहे। वस्त्र पात्र आदि लेते हुए रखते समय हम अहिंसा का ध्यान रखें, आदान निक्षेप समिति का। और उत्सर्ग में भी सजगता रहे, विधि का अतिक्रमण न हो जाए। समितियों के प्रति जागरूकता और मनोगुप्ति, वाग्गुप्ति, कायगुप्ति की आराधना होगी तो हमारे 5 महाव्रत, सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण की सम्यक आराधना हो सकेगी। शील की नवबाड़ में अन्यत्र भी ब्रह्मचर्य को मनोव्रत शिरोमणि कहा गया। सर्वव्रत शिरोरत्नम ब्रह्मचर्य मुदीरितम वृत्तिभिर नवभिस्तस्य कार्या रक्षा महात्म्य भी। कि साधु के महाव्रतों में ब्रह्मव्रत शिरोमणि या सब में प्रधान, सब में बड़ा शिरोरत्न व्रत माना गया है। और उसकी सुरक्षा के लिए उत्तराध्ययन में 10 बातों का निर्देश दिया गया है, विधान किया गया, जिसे नव बाड़ और 10वां कोट इस रूप में अभिहित किया जाता है। कितनी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो हम अपने महाव्रतों की सुरक्षा के लिए गुप्तियों को तैनात रखें, समितियों की सहायता लेते रहें, तो हमारे महाव्रत रूपी रत्न सुरक्षित रह सकेंगे। भिक्षु स्वामी ने अपने सिद्धांतों की भी निरूपणा की। असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। तेरा पंथ का अपना दर्शन है, सिद्धांत है, और तेरा पंथ के संगठन की मर्यादाएं भी है, व्यवस्थाएं भी हैं। सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें।
विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं। आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां से हर्ष स्वीकार करें। ये हमारी महत्वपूर्ण मजबूत संगठन को रखने वाली मर्यादाएं हैं, और मर्यादाओं का परकोटा गिरना नहीं चाहिए। ये मानो कि लक्ष्मण रेखाएं हैं, लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। धर्म संघ में एक आचार्य का नेतृत्व स्थापित है और आचार्य प्रवर की आज्ञा का विशिष्ट महत्व होता है। तो आज्ञा के प्रति सजगता रहनी चाहिए, और आज्ञा तो मानो पहरेदार है। आज्ञा के भीतर में रहना संघ के सदस्यों का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। और आज्ञा मन के अनुकूल न भी हो, उसका भी सम्मान होना चाहिए। मन के अनुकूल आज्ञा में चलना ठीक अच्छा है, मन प्रतिकूल निर्देश आज्ञा हो, उसका भी आदर रहना चाहिए। साधु साध्वियों में परस्पर सौहार्द भाव रहना चाहिए। कलह को उद्दीरित करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। कहीं कलह होता लगे या हो जाए, उसे शांत करने का यथोचित प्रयास होना चाहिए, क्योंकि साधु को गुस्से से बचना चाहिए। महपसाया इसिणो हवंती नहु मुनि कोव परा हवंती। ऋषि होते हैं वे महान प्रसाद वाले होते हैं, होना चाहिए। गुस्से में तत्पर होना साधु को शोभा नहीं देता। साधु तो प्रसन्न अच्छा लगता है, गृहस्थ भी प्रसन्न अच्छा लगता है, गुस्सा आदमी को शोभित नहीं करता। परंतु हमारी कमजोरी है कि हम कभी कभी गुस्से में जाने वाले चले जाते हैं। पर हमारा लक्ष्य और प्रयास रहना चाहिए कि न तो वाणी में गुस्सा करें, न शारीरिक अवयवों पर गुस्सा झलके, और न ही मन में गुस्सा आए। पर्युषण पर्व चल रहा है। पर्युषण पर्व में तो और विशेष साधना आराधना यथासंभव चलनी चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए भी करणीय है, और गृहस्थों को तो बरस में ये थोड़े से दिन विशेष अवसर के रूप में मिलते हैं, साधुओं को भी मिलते हैं। और पर्युषण में एक एक दिन का अपना अपना विषय है, वह वक्तव्य के रूप में भी श्रवणीय है। तो उस विषय की साधना भी उस दिन चले तो और अच्छी बात हो जाए। स्वाध्याय दिवस है तो स्वाध्याय पर वक्तव्य सुनना अच्छा है, गीत सुनना अच्छा है, तो साथ में स्वाध्याय के प्रति कुछ संकल्प या रुझान जाग जाए और विशेष स्वाध्याय इस दिन हो जाए, तो वह दिवस और ज़्यादा महिमा मंडित हमारे लिए बन सकता है। एक साथ एक दिन में न कर सकें तो प्रेरणा प्राप्त करें, भी स्वाध्याय भी हमारे द्वारा होना चाहिए। साधु के लिए तो आगम स्वाध्याय भोजन है, पोषण है, खुराक है। साधु को आगम स्वाध्याय में रुचि लेनी चाहिए। हमारे आचार्यों द्वारा आगमों का संपादन भी किया गया है, चारित्रात्माओं ने भी योगदान दिया है। ऐसे कार्य में औरों का भी योगदान हो सकता है। तो जो हमें प्राप्त हैं, ग्रंथ प्राप्त हैं, उनका उपयोग करें।
स्वाध्याय करें, जितना समय निकाल सकें उतना निकालें। 32 जो आगमों की है, आगम 32 का स्वाध्याय हमारे हो जाए तो अच्छा रहे। 25, 30, 35, 40 वर्षों का मौका मिले, 50, 60 वर्षों का मौका मिले तो ये हम सोचें कि आगम 32 मैंने पढ़ी या नहीं, उसके प्रति हमारा सम्मानपूर्ण रुझान रहना चाहिए कि आगम का चितालना भी करें। 10वें आलियम जैसा छोटा सा आगम है, उसका स्वाध्याय अगर हो जाए यदा कदा तो अच्छा है। खास करके जो छोटे साधु साध्वियाँ हैं, युवा भी हैं, समय उनको मिलता भी है, तो 10वें आलियम को चितालना चाहिए। और चौपनिये के बिना चितार सकें तो और बढ़िया बात है। चौपनिया पास में रहे वो तो लाठी के समान है, वो तो वृद्ध आदमी को लाठी चाहिए, बच्चे को लाठी क्यों चाहिए, जवान को लाठी क्यों, यानी इतना पक्का याद हो हमें कि चौपनिया की जरूरत नहीं, वो एक तरफ पड़ा रहे भले। ऐसे ही हमारा स्वाध्याय हो सके, रात में अंधकार में भी स्वाध्याय हो सके, इतना पक्का याद हो तो अच्छी बात होती है। उत्तरध्ययनानी है, पूरा याद हो सके तो बढ़िया, वरना कुछ अध्ययन भी याद हो जाए। 32वां अध्ययन अगर याद रहे, 10वां अध्ययन याद रहे, और भी दूसरा अध्ययन भी है, यूँ तो पूरा का पूरा उत्तराध्ययन ही बढ़िया, याद कर सकें, रख सकें तो, वरना कुछ कुछ अध्ययनों को याद रखें और उनका चितालना यदा कदा करते रहें तो अच्छा क्रम बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भी स्वाध्याय करते थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी तो कितना ग्रंथों का आलोडन विलोडन पठन करते थे या उनके द्वारा हुआ था। आगमों के संपादन में तो गुरुदेव तुलसी का वाचना प्रमुखत्व और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का प्रधान संपादकत्व आदि अपने आप में योगदायी है। औरों का भी योगदान रहा है। हम आगम का स्वाध्याय करने का यथासंभव यथोचित प्रयास करें, यह काम्य है। और छोटी छोटी मर्यादाएं भी हैं, बड़ी मर्यादाएं भी हैं, तो मर्यादाओं के प्रति हमारा आदर का भावी, मर्यादा चाहे छोटी भी है, छोटी का भी सम्मान रहना चाहिए। सम्मान यानी मन में भी सम्मान और आचरणों में भी सम्मान रखने का प्रयास करें। और हमारा संकल्प रहे कि हम आज्ञा की आराधना करें। आणम सम्मम आराहयिष्यामि, बोलिए, मेरम सम्मम पालयिष्यामि, आयर्यम सम्मम आराहयिष्यामि, गणम सम्मम अनुगमिष्यामि, धम्मम नकया विजहिष्यामि, आणम शरणम गच्छामि, मेरम शरणम गच्छामि, आयर्यम शरणम गच्छामि, गणम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। हम आज्ञा, मर्यादा, आचार्य, गण और धर्म की आराधना करें, धर्म की शरण में रहें। और हमें जैन शासन प्राप्त है, उसमें भी भैक्षव शासन हमें प्राप्त है। यह हमारा मानो भाग्य है कि भैक्षव शासन हमें प्राप्त है। हमारे भाग्य बड़े बलवान, करने जीवन का कल्याण, भिक्षु ने ढूंढ निकाला
कैसा अमृत भिक्षु ने आला धार्मिक जग की शान मिलाय है, आला धार्मिक जग की शान हमारे भाग्य बड़े बलवान, करने जीवन का कल्याण।